मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक द्वार है। जिस क्षण शरीर की सांस रुकती है उसी क्षण आत्मा अपने पुराने वस्त्र को त्याग देती है। परंतु त्याग के उस पल में एक ठहराव आता है, मानो रूह कुछ क्षण संसार और परलोक के बीच खड़ी होकर अपने बीते जीवन को देख रही हो। देह मिट्टी में मिल जाती है पर चेतना तुरंत शून्य में विलीन नहीं होती। वह अपने संस्कारों, इच्छाओं और अधूरे भाव के साथ सूक्ष्म मार्ग पर चल पड़ती है। इसी अवस्था को प्रेत की यात्रा कहा गया है, जहाँ आत्मा अभी मुक्त नहीं बल्कि स्मृतियों और आसक्तियों की हल्की धूल अपने साथ लिए रहती है। गरुड़ पुराण की वाणी इस रहस्य को धीरे से खोलती है। वह बताती है कि मृत्यु के बाद की यात्रा अकेली नहीं होनी चाहिए। इसलिए पिंडदान, अन्न, जल और श्रद्धा के छोटे छोटे कर्म केवल रस्में नहीं हैं, बल्कि जीवितों का प्रेम है जो उस आत्मा के मार्ग को हल्का कर देता है। जब परिजन श्रद्धा से पिंड, अन्न और जल अर्पित करते हैं तो वही मानो उस भटकती चेतना को यह संदेश देते हैं कि तुम्हारा संसार अभी भी तुम्हें स्मरण करता है। अब निडर होके आगे बढ़ो। समय के साथ वह आत्मा अपने भटकाव से ऊपर उठने लगती है। धीरे धीरे उसकी पहचान बदलती है। प्रेत की अस्थिरता से निकलकर वह पितृ की स्थिरता में प्रवेश करती है। तब वह केवल एक भटकती रूह नहीं रहती बल्कि वंश की चेतना का हिस्सा बन जाती है। पूर्वजों की उस शांत पंक्ति में उसे स्थान मिलता है जहाँ स्मृति, संरक्षण और आशीर्वाद का सूक्ष्म लोक बसता है। वहीं वह विश्राम पाती है, न पूरी तरह खोई हुई न पूरी तरह दूर, बल्कि अपने वंशजों की जीवन में अदृश्य रूप से उपस्थित एक शांत प्रकाश की तरह। रात लगभग 11 बजे हम ऋषिकेश पहुंचे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम लगभग 5:30 में त्रिवेणी घाट में थे। उस समय गंगा तट पर एक अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। आकाश में उगते सूर्य की पहली किरणें गंगा के जल पर पड़कर जैसे यह स्मरण करा रही थी कि जीवन और मृत्यु दोनों ही इस सृष्टि के शाश्वत नियम है। ऐसे क्षणों में मन सहज ही उस सत्य को स्वीकार करने लगा है जिसे आदि गुरु शंकराचार्य जी बार बार समझाते हैं कि ये शरीर नश्वर है पर आत्मा सनातन है। इसी पवित्र तट पर मेरे भाई ने गंगा के जल में हाथ डालकर एक छोटा सा पत्थर उठाया। बाहरी दृष्टि से वह केवल एक साधारण पत्थर था, पर हम दोनों भाइयों के लिए वह मात्र पत्थर नहीं था। उस क्षण वह हमारी माँ का प्रतीक बन गया, एक ऐसा प्रतीक जिसमें हमने अपनी स्मृतियाँ, अपना स्नेह और अपनी श्रद्धा समर्पित कर दी। वास्तव में उस पत्थर में माँ नहीं थी, पर हमारी भक्ति, हमारा प्रेम और हमारी स्मृति उसमें माँ की उपस्थिति का अनुभव करा रही थी। यही वो आध्यात्मिक दृष्टि है जिसे
शंकराचार्य जी समझाते हैं कि जगत की प्रत्येक वस्तु केवल प्रदर्शन नहीं है। जब उसमें भावना और श्रद्धा जुड़ती है तो वही साधारण वस्तु भी ईश्वर और आत्मा के साक्षात्कार का माध्यम बन जाती है। उस क्षण हमें लगा माँ कहीं दूर नहीं है, वह उसी गंगा की धारा में, उस शांत सुबह में और हमारे भीतर बसे प्रेम में जीवित है। इस पत्थर को हमें अपने पूर्वजों की स्मृतियों में बसाना था, पर वह केवल एक पत्थर नहीं था। अद्वैत की दृष्टि में हर बाहरी कर्म भीतर की चेतना को जगाने का माध्यम होता है। यह पत्थर उस अनंत परंपरा का प्रतीक था जहाँ शरीर नश्वर है पर चेतना का प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता। यह यात्रा भी किसी स्थान तक पहुँचने की नहीं थी, यह आत्मा की उस मूल सत्य की ओर वापसी थी जिसे आदि गुरु शंकराचार्य जी इस प्रकार समझाते हैं। जो बदलता है वह अंतिम सत्य नहीं, और जो भीतर है वही शाश्वत ब्रह्म है। रास्ता कठिन था, घना जंगल, उलझी जड़ें और संकरी पगडंडियां, पर वह केवल जंगल नहीं था, वह मन का प्रतीक था जहाँ मोह, भय और भ्रम की जड़ें साधक को रोकती हैं। इनसे पार होकर ही मन उस मौन तक पहुँचता है जहाँ विचार समाप्त होते हैं और केवल चेतना रह जाती है। जब हम पितृकुड़ा के पास पहुँचे और पूजा में लीन हुए तो बंदरों का आगमन एक संयोग नहीं, एक संकेत था। अद्वैत में प्रकृति और जीव अलग नहीं, वृक्ष, वायु, पशु और मनुष्य सब उसी एक ब्रह्म की अभिव्यक्तियां हैं। अनुष्ठान पूरा हुआ पर उसकी समाप्ति बाहर नहीं, भीतर हुई। मन शांत था, भय और दुख से मुक्त, और उसी क्षण अनुभव हुआ कि मैं और माँ वास्तव में दो नहीं है, हम दोनों उसी एक चेतना की तरंगे हैं। जब पूजा संपन्न करके हम लोग वापस जा रहे थे तो पीछे मुड़ के मैंने देखा कि पितृकुड़ा के चारों ओर खड़े बंदर मानो उस दिव्य ऊर्जा के पैरी थे जो अब पत्थर में, स्मृति में और आत्मा में समा चुकी थी। और तब भीतर से एक स्वर उठा, माँ, अब आप अपने पूर्वजों के साथ हैं और मैं उसी एक ब्रह्म में विलीन हूँ जहाँ ना आरंभ है ना अंत। अलविदा माँ। ना अलगाव है न मिलन, केवल अनुभूति है उस अद्वैत की जहाँ सब एक है। एक बार चले जाते सुबह आती है, रात जाती है, जो ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं एक पल में, ये आगे निकल जाता है। आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पे मंजर बदल जाता है।
सफर एक में बार गुजर चले जाते हैं जाते जो हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते। फिर नहीं हाँ आते। सारा कुछ हो गया खाना शुरू हुई था अभी नहीं हुआ अभी रोटी जन बननी 8 बोले आनो 4 जन बनना हाँ